गुड इवनिंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 12th का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10। तो क्या कि वेरी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरी बात यह है इसमें कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 कराने के बाद में आपके पास इसमें टेस्ट के 8 क्वेश्चन है जो आपको सोल्व करना है। और रिक्वेस्ट है आपसे, बार बार यही रिक्वेस्ट है कि आप उस पर कॉमेंट्स कीजिए कि आपको कैसा टेस्ट लग रहा है, मेरे को आगे और डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हो और जो आपके पास एग्जाम में, फाइनल बोर्ड एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी 100% रखते हो। ठीक है, तो आप वो सॉल्व कीजिए और मेरे को कमेंट्स में बताइए कि हाँ आपको क्वेश्चन कैसे लगे और आपके पास आपने कितने क्वेश्चन आपसे सोल्व हुए। लेकिन कमेंट्स ज़रूर कीजिए क्योंकि कमेंट्स करने से ही मेरे को पता लगता है कि आपने सोल्व किए या नहीं किए। चलो देखो, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज जेड। तो जेड इक्वल टू आपको कितना दिया है, 5x प्लस 10y, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 120। दूसरा आपको दिया है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x माइनस 2y इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो हम क्या रखेंगे, इक्वलिटी का रूल लगा देंगे। तो इक्वल टू कितना आ गया, 120। तो अब हम करेंगे x इक्वल टू अगर 0 रखते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 2y इक्वल टू 120, तो y इक्वल टू आ जाएगा 60। दूसरा हम अगर y इक्वल टू 0 रखें तो x इक्वल टू कितना आएगा, 120। ठीक है, इससे हम टेबल बना लेंगे, पुट करके देख लेना यही वैल्यू आती है। तो आपके पास क्या हो गया, x और y, x की वैल्यू कितनी है 0, तो y की वैल्यू कितनी आई 60, y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी आई 120। ठीक है, अब देखो सेकंड में आपके पास इक्वलिटी के रूल लगाएंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू अगर मैं 0 रखता हूँ तो y इक्वल टू मेरे पास आएगा 60 और x इक्वल टू y इक्वल टू अगर मैं 0 पुट करूंगा तो x इक्वल टू भी कितना आएगा 60। टेबल बना देते हैं इसकी, x y। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, x बराबर 0 रखा तो y कितना आया 60, y अगर 0 रखा तो x कितना आया 60। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में देखो x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके पास 0 की आती है। ठीक है, तो आपको इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो मैं बताता हूँ, उस हिसाब से करना आपको कि x इक्वल टू अगर 0 रखते हो तो y इक्वल टू भी क्या आता है, 0 आता है। यानी आपके पास एक ही पॉइंट निकलता है, कोई बात नहीं, एक पॉइंट से हम सोल्व कर देंगे। तो x हो गया और ये क्या हो गया, y। अब देखो आपके पास कितना आ गया, 0 और 0। ठीक है, अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में देखो आपके पास क्या रहेगा, देखो आपके पास वैल्यू बड़ी है, कंप्लीट वैल्यू क्या है, बड़ी है तो आप 20 का गैप ले लो। आपके पास कितना आ गया, 20, 40, 60, 80, 100, 120। दूसरा यहाँ पे कर लो आप 20, 40, 60, 80, 100, 120। ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है। अब देखो आपके पास ग्राफ जब बनाएंगे, फर्स्ट में जाते हैं कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 60, यानी ये पॉइंट यहाँ पे है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 60। ये पॉइंट हमने क्या लिख दिया, a। क्या लिख दिया, a। दूसरा हम देखते हैं x इक्वल टू 120 और y इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 120, तो 120 और ये क्या आ गया 0। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया b। इसको हम ज्वाइन कर देंगे और तो इसको हम अगर ज्वाइन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये। ठीक है, इसके इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन क्या आएगी आपके पास, x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल टू 120। ठीक है, दूसरी सेकंड अपने पास क्या है,
x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 60, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 60, ये तो यही पॉइंट हो गया। x इक्वल टू 60, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 60 और y इक्वल टू 0, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब बात करते हैं x और y 0 है, तो आप कहीं पर भी आपके पास क्या है, ये आ गया 0 0 ओ पॉइंट। ठीक है, तो आप यहाँ से ओरिजिन से निकाल दोगे और आपके पास कहीं भी निकले कोई दिक्कत नहीं इसका। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये टेंशन नहीं, दूसरा वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, यहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट निकालो। इंटरसेक्ट पॉइंट निकालोगे तो देखो यहाँ पे कौन सी लाइन थी, यहाँ पे आपके पास लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 60 वाली। ठीक है, तो इसके इंटरसेक्ट पॉइंट निकालते हैं सबसे पहले ये। ठीक है, ये अगर निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 60 और x माइनस 2y इक्वल टू 0। मैं क्या करता हूँ, ये माइनस, ये प्लस और ये क्या हो गया माइनस, तो ये तो क्या हो गया कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया 3y इक्वल टू 60, तो y इक्वल टू कितना आ गया 20, y इक्वल टू कितना आ गया 20, और y इक्वल टू इक्वेशन में अगर रख देते हैं तो आपके पास क्या आएगा y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं रखूँ, समझाने के लिए लगाई है ये। ठीक है, तो आपके पास हो गया x प्लस 20 इक्वल टू 60, तो x बराबर आ गया आपके पास 40। तो ये पॉइंट क्या हो गया 40 एंड 20, 40 एंड 20। ठीक है, तो ये b हो गया था, a b, ये c लिख देते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया d हो गया। अब देखो दूसरा हमें कौन सा निकालना है इसके साथ में, तो आपके पास क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 120। दूसरी आपके पास वैल्यू क्या है x माइनस 2y, क्योंकि यही तो लाइन थी ना, तो आपको ये देखना दूसरी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो इनको प्लस करेंगे तो ये तो क्या हो गई कैंसिल हो गई, और आपके पास क्या आ गया 2x इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू आ गया आपके पास 60, और x इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 2। ठीक है, ये यहाँ पे कर देता हूँ x इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 2 में रखते हो यहाँ पे तो देखो क्या आएगा 60 प्लस 2y इक्वल टू 120, तो 2y इक्वल टू कितना आ गया 60, तो y इक्वल टू आ जाएगा 60 अपॉन 2, यानी कितना आ गया 30। ठीक है, तो ये कितना है 60, ये कितना है आपके पास 60, और y कितना आया x इक्वल टू 60 आया, और y इक्वल टू कितना आया 20। इसको हमने नाम दे दिया e। अब देखो हमें एरिया देखना है। एरिया कैसे देखते हैं इसका, कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल के फॉर्म में कौन है x प्लस 2y इज लेस देन और 120। ये कह रहा है कि आप क्या करो यहाँ पे अपने खुद ही मेंटल माइंड में सेट करो कि x की जगह अगर मैं 0 रखता हूँ और y की जगह 0 रखता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो आपके पास ये कहना चाह रहा है कि 0 है ना 120 से क्या होता है छोटा होता है। 0 क्या होता है 120 से छोटा होता है। ये बात सही है, सही है। तो आपका अगर ये बात सही आएगी तो आपका एरिया है ना वो क्या आएगा ओरिजिन की तरफ आएगा। क्या आएगा ओरिजिन की तरफ। और अगर ये बात सही नहीं होती तो एरिया क्या आ जाता ओरिजिन से दूर। अब देखो दूसरे में आपको क्या दिया है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 60। अगर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं तो मेरे पास कंडीशन बनती है ये। और इसको मैं क्या बोलूँगा कि 0 है ना वो 60 से क्या है बड़ा है और जो कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसका एरिया जो जाएगा वो क्या जाएगा आउट ऑफ ओरिजिन। ठीक है ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि इस लाइन में मेरे को कैसे पता चलेगा सर कि मतलब एरिया नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है। तो इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। देखो अगर इसका सॉल्यूशन करते हो तो आप क्या करो आपके पास इसमें पॉइंट रख के देखो। इस लाइन में क्या रख के देखो
पॉइंट रख के देखो, यानी आपके पास लाइन है x माइनस 2y इक्वल टू 0। अगर इसमें आप लाइन पे पॉइंट रख के देखते हो तो देखो मैं ये बता रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पे ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट आप अगर रख के देखोगे तो आप देखो क्या है 40, यहाँ पे कितना है 40 है, और ये कितना है 40 है। तो आप इसमें से कोई भी एरिया आप क्या करो रख के देख लो, ठीक है, कोई भी वैल्यू रख के देखो। मान लो कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 20, यहाँ पे 40 और यहाँ पे क्या रखता हूँ 20, कितना रखता हूँ 20 रखता हूँ, ठीक है। तो 40 और 20 तो ये है ही, आपने बीच की वैल्यू कोई भी रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये एरिया निकलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो कि आपके पास मैं इसके नीचे की कोई वैल्यू रखता हूँ, यहाँ पे ये 60 हो गया और 20, यानी x इक्वल टू 60 रखता हूँ और y इक्वल टू 20, तो 60, ठीक है। आपके पास साइन किसका है, ये -20, यानी 2 इंटू 20, यही तो कंडीशन है। तो देखो आपके पास 60 में से 40 जाएंगे तो कितने बच गए 20, और 20 0 से बड़ा होता है कि नहीं होता। इसका मतलब जो एरिया आएगा वो आपका नीचे की तरफ आएगा, एरिया जो आएगा वो क्या आएगा नीचे की तरफ, यानी आपके पास कौन सा एरिया रहेगा, आपके पास एरिया रहेगा ये, ठीक है। एक बार ही रख के देख लेना कि आपके पास अगर वो कंडीशन, देखो आपने यहाँ पे क्या किया 60 रख दिया और यहाँ पे क्या हुआ 20, ये पॉइंट यानी ये लाइन के नीचे पॉइंट था, 60 और 20 क्या था लाइन के नीचे पॉइंट था, तो नीचे वाला मैंने रखा, और मैंने रखने के बाद में मैंने देखा कि मेरे पास जो कंडीशन है वो सही लग रही है, क्योंकि 20 है वो 0 से क्या होता है बड़ा होता है, यानी एरिया नीचे की तरफ होता है। तो वो दूसरा पॉइंट आपको रखने की जरूरत नहीं, अगर पॉसिबल नहीं बनता है तो एक पॉइंट रख लेना, उससे नीचे का कोई भी पॉइंट, अगर वो बात सही हो जाती है तो नीचे की तरफ है, अगर बात वो सही नहीं आती है तो वो एरिया क्या रहेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि इसमें दो ही डायरेक्शन होती है, या तो बाहर की तरफ होगा एरिया या क्या होगा अंदर की तरफ। तो दोनों वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है कि मैं भाई एक्सिस के लाइन के ऊपर मतलब दूसरी वैल्यू भी रख के देखूं कि ये है कि नहीं है, नहीं, आप क्या करोगे एक ही वैल्यू रखोगे, या तो नीचे वाली रख लो या ऊपर वाली, लेकिन ज़्यादा पॉसिबल ये रहती है कि नीचे वाली रखो। अगर मान लो ये आ जाता 20, ये मान लो ये आ जाता 20 लेस देन इक्वल टू 0, यानी ये क्या होता पॉसिबल नहीं होता, तो मेरे को पता है कि क्या होगा एरिया ऊपर का होगा। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, इसको अगर हमें सोल्व करना है तो इसके पास हमारे पास कौन कौन से पॉइंट हैं जिनको हमने काम में लिया है। देखो जो मेरे पास पॉइंट काम में आ रहे हैं वो कौन कौन से पॉइंट है, एक तो सी है, एक आपका डी है, और एक ई है, और एक बी है। तो बी पॉइंट कितना है, पॉइंट बी कितना है 120 और 0, ठीक है। और सी कितना है 60 और 0, सी है 60 और 0। डी कितना है 40 और 20, डी कितना है 40 और 20। और ए कितना है 60 और 20, ए कितना है 60 और 20। देखो हमारे पास जेड क्या दिया उसने, जेड मेरे को दिया है इक्वल टू 5x प्लस का 10y, ठीक है। मैं वैल्यू पुट करता हूँ पहले बी, एट पॉइंट कौन सा पुट करता हूँ, तो ये आ जाएगा 120 और 0, यानी आपके पास आ जाएगा जेड इक्वल टू ये कितना आएगा 125 इंटू 120 और प्लस का 0, यानी ये आ जाएगा 600, कितना आ जाएगा 600। दूसरा एट पॉइंट रखता हूँ मैं सी, सी कितना है मेरा 60 और 0, यानी जेड इक्वल टू 5 इंटू 60 प्लस 0, तो आपके पास कितना आ जाएगा 300। तीसरा एट ए पॉइंट कौन है आपके पास डी, डी कितना है 40 एंड 20। अगर मैं ये पुट करता हूँ तो z इक्वल टू क्या आएगा 40, यानी 5 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 20, तो कितना आ जाएगा 5 4 जा 20, यानी 200 प्लस 200, यानी आपके पास आ गया 400, ठीक है। फिर मैं रखता हूँ ई, एट ई, ई आपके पास क्या आएगा
था 60 एंड 20, यानी आपके पास z आ जाएगा 5 इंटू 60 प्लस 2 इंटू 20, तो आपके पास क्या आ जाएगा 300 प्लस 40, यानी आपके पास आ गया 340। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या बताना है, क्वेश्चन में बताना है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। तो देखो मिनिमाइज कौन है, 300 है, मिनिमाइज तो कौन है 300 है, और मैक्सिमाइज कौन है 600 है। तो पहले लिख देता हूं मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू कितना है 600, एट पॉइंट कौन सा है, किसके ऊपर है डी बी, कितना है 120 और 0 पे। फिर लिखता हूं मिनिमाइज, मिनिमाइज क्या आएगा जेड इक्वल टू 300, किस पे है एट पॉइंट सी, सी पे कितना है 60 और 0। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट आपके पास क्या है, इसमें जिसकी मैं बात कर रहा था वही, देखो आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट ईच ऑफ वीडियो क्वेश्चन 2023 एंड 24। आपके पास 4 क्वेश्चन तो ये हैं जो आपको सोल्व करना है। इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन भी हैं और 4 नंबर के भी हैं और 6 नंबर के भी, मतलब इसमें जो 6 के चैप्टर में से जो क्वेश्चन आते हैं वो लास्ट 4 नंबर का ही आता है, ठीक है। बड़े क्वेश्चन सिर्फ चैप्टर नंबर 5 से आते हैं, चैप्टर नंबर 7 से आते हैं, चैप्टर नंबर 9 से आते हैं और चैप्टर नंबर 13 से आते हैं। इसके अलावा बड़ा क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आता, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ। दूसरा आपके पास नेक्स्ट क्या है, ये आपको सोल्व करना है, आपके लिए टेस्ट है, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने के बाद में आपको कमेंट करना है। उसके बाद में आप भूल जाते हो, जब क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आप भूल जाते हो कि कमेंट करना है। तो पहले एक बार क्वेश्चन को देख लो और क्वेश्चन को देख के देखो कि मेरे को कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उसी टाइम कमेंट्स कर दो। और आपको जो भी आगे वीडियो आएगी, हर वीडियो में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, कभी 5 क्वेश्चन मिलेंगे, कभी 8 क्वेश्चन मिलेंगे, कभी 10 क्वेश्चन मिलेंगे, कभी चैप्टर 2 के मिलेंगे, कभी चैप्टर 5 के मिलेंगे, कभी चैप्टर 7 के मिलेंगे। मतलब ये हर वीडियो के साथ में आपके पास 8 या 10 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिलते रहेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है कि आपको मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज वैल्यू निकालनी है, z इक्वल टू एक्स प्लस 2y।